रक्षाबंधन का ये पर्व कब प्रारंभ हुआ, इसकी कोई स्पष्ट तिथि नहीं है, लेकिन इस संबंध में कई कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों में भी इन कथाओं का वर्णन मिलता है। तो चलिए देखते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ कहानियां। रक्षाबंधन की पौराणिक कथा भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी हुई है। असुरों का राजा बलि 100 यज्ञ पूर्ण कर अजेय हो गया। धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित कर वह स्वर्ग लोक की ओर बढ़ा। यह ज्ञात होने पर देवराज इंद्र चिंतित हो उठे और भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। इंद्र ने भगवान विष्णु से इंद्रलोक की सिंहासन को बचाने की विनती की। तब वामन अवतार धारण कर भगवान विष्णु राजा बलि के दरबार में गए और उनसे भिक्षा की याचना की। राजा बलि दानवीर था। उसने वामन अवतार भगवान विष्णु को वचन दिया कि वह भिक्षा में जो भी मांगेंगे वह उन्हें प्रदान करेंगे। भगवान विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि अपना वचन निभाते हुए वामन अवतार भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान में प्रदाय की और कहा वह 3 पग भूमि नाप ले। भगवान विष्णु ने पहले पग में पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को। तीसरे पग के पूर्व राजा बलि भांप चुका था कि उनके समक्ष उपस्थित वामन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपना शीश वामन रूपी भगवान विष्णु के आगे झुका दिया और उसने तीसरा पग अपने शीश पर रखने का निवेदन किया। भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। इस तरह राजा बलि अपना संपूर्ण राज्य गंवाकर पाताल लोक में रहने को विवश हो गए। पाताल लोक जाने के पूर्व राजा बलि के प्रार्थना पर भगवान विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए। वे राजा बलि के दान पूर्णता को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि बोला, भगवान, मेरा तो सर्वस्व चला गया है। मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप हर घड़ी मेरे ही समक्ष रहें। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और राजा बलि के साथ पाताल लोक के लिए चले गए। बैकुंठ में भगवान विष्णु की प्रतीक्षा कर रही देवी लक्ष्मी को जब यह सूचना मिली तो वे चिंतित हो उठी। उन्होंने नारद मुनि को बुलाकर मंत्रणा की और इस समस्या का तोड़ पूछा। नारद मुनि ने उन्हें सुझाया कि वे राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना ले और उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को मांग ले। देवी लक्ष्मी गरीब महिला की भेष धरकर
पाताल लोक पहुंची और नारद के सुझाए अनुसार राजा बलि के कलाई में रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि बोला, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तब देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में आई और बोली, आपके पास तो साक्षात विष्णु है, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते जाते भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा कि वे हर साल 4 मास पाताल लोक में निवास करेंगे और वे 4 माह चतुर्दशी कहलाते हैं और देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देव उठनी एकादशी तक चलते हैं। जिस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वह श्रवण मास की पूर्णिमा का दिन था। तब से वह दिन रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है और उस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं।